लेकिन अगर मरकज़ के रवैया पे बात किए, क्योंकि यूनुस जान मरकज़ में शेयर है, उसका 5-6 वज़ीर हैं, बड़े बड़े महकमे हैं, लेकिन सच्चाई को मानना होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और यहाँ के करारदाद, बलूचिस्तान के सारे साथी यहाँ बैठे हुए थे। करारदाद मैंने काबुल में नहीं भेजा, इंडिया के दारुल खिलाफा बम्बई में मैंने नहीं भेजा, श्रीलंका नहीं भेजा, अरब मुल्कों में नहीं भेजा, मरकज़ इस्लामाबाद में ये करारदाद गई और पूरे बलूचिस्तान के जितने भी पार्टी मेंबर सारे यहाँ मौजूद थे। फर्स्ट सेकंड, मेरे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, 2 दफ़ा गया इस्लामाबाद, मीटिंगें हुई, 3 दफ़ा मेरा डीजी गया, मीटिंगें हुई, 2 दफ़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की। एहसान इकबाल साहब था, फिर एग्रीकल्चर का मिनिस्टर। आप कैसे कहते हैं कि किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? इल्म में उसके लाना चाहते हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान गवर्नमेंट में 24 लोग तो शामिल हैं, आज निकालें गवर्नमेंट गिर जाएगा। क्यों बलूचिस्तान गवर्नमेंट आप कर रहे हो? इस गवर्नमेंट में बनाने में 80% रोल आपको लोगों का था और अब भी है। इस बात से अपने को कोई अलग नहीं कर सकता कि मैं अपोजिशन में हूं, गवर्नमेंट का हिस्से हैं। अगर गवर्नमेंट के हिस्से नहीं थे, अलमास में 15 रात क्यों आप सोए हमारे साथ इकट्ठे हुए थे? क्यों? किससे मोहब्बत था? इन बाकी पार्टियों से इकट्ठे फलाने की जाम रिजीम को, जिन्होंने दोनों पार्टियों को जिस तरीके से 3 साल नुकसान दिया था। हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हम पहले भी वजीर थे, मसला वहां था। इसलिए हम समझते हैं, हम बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, हकाक पे बात करते हैं। हमें यहाँ पॉइंट स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम पैराशूट पे आए हुए लोग भी नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूँ यूनुस साहब, अगर हमने कुछ नहीं किया, आपके 5 वज़ीर और 2 बलूचिस्तान के वज़ीर, इन्होंने क्या किया? बीएनपी अवामी की तो नुमाइंदगी वहाँ नहीं है, बाप पार्टी का है, बीएनपी का है और जमीयत उलमा इस्लाम का है। 15, 16, 18 लोग हैं, इन्होंने क्या किया? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मैंने नाम नहीं लूंगा उसका, चीफ सेक्रेटरी के पास गया कि जनाब यहाँ गंदम मंदम तकसीम हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ मरकज़ से हमने बड़े पैमाने पे बात किए, पैसे आए। उन्होंने कहा मरकज़ से टेढ़ी पैसे भी नहीं आए। कहता नहीं आए? कहा पैसे तो एक नहीं है, अगर आपके पास सबूत है बता दें। कहता है बाबा अपना शिकायत वापस लूँगा, खुदा हाफिज़। ठीक है ना, मरकज़ से एहद तो पैमान किया गया, यहाँ से लाखों ऊँट लेके मरकज़ में गया। बलूचिस्तान की सरजमीन की जो मसाइल हैं, एक सफ़ीर की सूरत में वो वहाँ बैठे हुए हैं। उस सफ़ीर से सवाल है कि बलूचिस्तान को आप लोगों ने इस बड़े जो सैलाब हुआ, ले आते वज़ीर आज़म को, बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान करते, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी। यहाँ किसी ने पैकेज का ऐलान नहीं करवाया। हमें जो पैसे हमारे पास थे, ये जो 2 अरब का, ये 2 अरब के बलूचिस्तान के अपने बजट से कटौती करके हमने लोगों को दे रहे हैं और इसका असरात आने वाले वक्त में बलूचिस्तान को इसलिए मिलेगा, सैलाब के बाद ज़मीन जो जहाँ कहीं उन्होंने ये बीज फेंके हैं वो अभी निकल रहे हैं। खुराक की कमी बलूचिस्तान का इससे पूरा होगा, लेकिन बहुत से बाकी कमी हैं। हमने 10,000 बुलडोज़र आवर्स मांगे थे, मरकज़ से नहीं दिए। 10,000 ट्रैक्टर मांगे थे, वो नहीं दिए। मरकज़ ने वादा किया 16 अरब ज़मींदारों को मिलेंगे। फर्स्ट उन्होंने कहा 16 नहीं 8 अरब, उसके बाद कहा 6 अरब, उसके बाद कहा 4 अरब, फिर 2.5 पे आ गए, फिर 1.5 पे आके वो रुक गए। उस रोज़ जो मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया वहाँ से
जुमरुक साहब भी बैठे हुए थे उस रोज। मैंने कहा 13 जुलाई से यहाँ सैलाब आई, 400 मीटिंगें आप लोगों ने की, अभी तक बलूचिस्तान को एक टेढ़ी पैसा नहीं दिया है। शेख सादी का शेर मैंने पढ़ा कि भाई आप लोग यहाँ निश्तन, गुप्तन, शुनीदन, बर्खास्तन, तो ये बाद में आपने क्या क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या मैं सही बोल रहा हूँ। फिर दूसरी दफ़ा उन्हें कहा हम तो दे रहे हैं आपको। मैंने कहा कब दे रहे हैं, डेट दे दें हमें। फिर मैंने उसको एक मिसाल दी रिकॉर्ड पे कि किसी एक अच्छे शरीफ इंसान की माँ बीमार हुई, डॉक्टरों ने नहीं लाया, जब डेथ हुई उसके बाद बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, उन्होंने कहा अभी तो इसकी तो डेथ हुई। कहता है इसका मतलब क्या है? यह जो चीमा साहब है उसने मुझे कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये मौसमी फसलें, टाइम पे अगर हमें सीड नहीं मिलेगा तो उसका यही समझे कि ये डेथ होगी, इस पे कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह एक हफ्ते में हम मुफ्त में 15 डिस्ट्रिक्ट को देंगे। एक तीली हमें सीड नहीं दिया गया। तो किस बात की है? हम इधर एक दूसरे से बात करते हैं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। हमने कभी इस असम्बली की 4 साल के रिकॉर्ड में देखे, हमने वो बातें नहीं की जो मैं साबित नहीं कर सकता। मुझे यूट्यूब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो 30 साल का स्ट्रगल है, जादोजहद है, इस सरजमीन के साथ मैंने कभी बेवफाई नहीं की, ना आखिरी दम तक